एक ऑनलाइन सोर्स कुछ ऐसे सिद्धांत बताता है जो ये दावा करते हैं कि इनसे कोई भी इंसान अपनी सामाजिक छवि को कमजोर से शक्तिशाली बना सकता है। तो चलो आज इन्हीं 3 सिद्धांतों को जरा करीब से देखते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि एक कमरे में हैं, लोगों से घिरे हुए, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे कोई देख ही नहीं रहा, बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। खैर, ये सोर्स कहता है कि इस एहसास को बदला जा सकता है। और ये सिर्फ नोटिस किए जाने की बात नहीं है, बात हो रही है लोगों के देखने का नजरिया पूरी तरह से बदलने की। मतलब एक ऐसी इमेज बनाने की जिसे कोई अनदेखा न कर सके। और इसके लिए यह सोर्स हमें 3 बड़े कमाल के सिद्धांत बताता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सिद्धांत से, और यह है अटेंशन, यानी अपने ध्यान को कंट्रोल करना। सोर्स इसे समझाने के लिए एक राजा का बड़ा दिलचस्प उदाहरण देता है। सोचिए, एक राजा, वो अपनी प्रजा को बस उतना ही ध्यान देता है जितनी जरूरत हो। क्यों? क्योंकि अगर वो हर किसी पर बराबर ध्यान लुटाता फिरेगा तो उसके ध्यान की, उसकी मौजूदगी की कीमत ही क्या रह जाएगी। इसके पीछे का साइकोलॉजिकल फंडा है स्कार्सिटी प्रिंसिपल, मतलब दुर्लभता का सिद्धांत। ये बहुत सिंपल है। हम इंसानों को वही चीजें ज्यादा कीमती लगती हैं जो आसानी से नहीं मिलती, जो कम होती हैं। बिल्कुल वैसे ही जब किसी का ध्यान, उसकी अटेंशन आसानी से नहीं मिलती तो लोग उसे पाने के लिए और ज्यादा कोशिश करने लगते हैं। तो इस सिद्धांत का निचोड़ क्या है? सीधा सा है, अपना ध्यान थोड़ा कम कर दो। सोर्स के मुताबिक जब आप अपना ध्यान रणनीतिक रूप से कम करते हैं ना, तो आप असल में दूसरों को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। ध्यान मांगने की जगह अपना ध्यान खींच लेना, ये लोगों में उसे पाने की इच्छा जगा देता है। ठीक है, तो ये तो हुआ पहला सिद्धांत। अब चलते हैं दूसरे सिद्धांत की तरफ। यहां फोकस अपने ऊपर से हटकर दूसरों को और ज्यादा गहराई से समझने पर है। और देखो, सोर्स यहां एक बहुत ही, कह सकते हैं, एक तीखी बात कहता है। इसका मतलब ये नहीं कि लोग सच में खिलौने हैं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई इंसान दूसरों के मन की बात, उनकी असली इच्छाओं और इरादों को समझना सीख जाए तो उसका प्रभाव, उसका इन्फ्लुएंस कई गुना बढ़ जाता है। सोर्स का तर्क बहुत सीधा है। दुनिया भर का ज्ञान होना, एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज होना एक बात है, लेकिन असल ताकत वो लोगों को समझने में है। दूसरे शब्दों में कहें तो सब कुछ जानने से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है सबको पढ़ना सीख लेना। ये जो फर्क है वो यहां साफ दिखता है। एक तरफ है सब कुछ जानना, मतलब फैक्ट्स और डेटा, ये बाहरी ज्ञान है, और दूसरी तरफ है सबको पढ़ना, मतलब लोगों के इरादों को, उनके व्यवहार को समझना। ये एक गहरा इंटरपर्सनल स्किल है, और सोर्स के हिसाब से यही असली प्रभाव की जड़ है। तो सवाल उठता है कि ये किया कैसे जाए, लोगों को पढ़ें कैसे? सोर्स कहता है कि इसकी चाबी है ऑब्जर्वेशन। मतलब सिर्फ लोगों की बातों पर मत जाओ, देखो कि वो असल में करते क्या हैं, उनके एक्शन के पीछे की वजह क्या है, उनकी छुपी हुई इच्छाएं क्या हैं, उनके डर क्या हैं, इन सबको समझना। चलिए अब आते हैं तीसरे और आखिरी सिद्धांत पर, और ये इस बारे में है कि अपनी वैल्यू, अपना महत्व कैसे बनाया जाए, खासकर उन सिचुएशंस में जहां लगता है कि हमें नजरअंदाज किया जा रहा है। ये सुनने में शायद थोड़ा उल्टा लगे ना, क्योंकि हमें तो यही लगता है कि अगर अपनी अहमियत बढ़ानी है तो और ज्यादा मेहनत करो और ज्यादा मौजूद रहो। लेकिन ये सोर्स एक बिल्कुल अलग रास्ता दिखाता है। वो है रणनीतिक रूप से दूरी बनाना। और ये कोई गुस्से में दूर जाना नहीं है, बल्कि एक सोची समझी रणनीति है। सोर्स कहता है कि पहले उन स्थितियों को पहचानो जहां आपकी कद्र नहीं हो रही, फिर वहां से अपनी मौजूदगी और अपना जुड़ाव धीरे धीरे कम कर लो। इससे क्या होगा? एक खालीपन पैदा होगा, और अक्सर उसी खालीपन में लोगों को एहसास होता है कि आप कितने जरूरी थे। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिद्धांत अहमियत मांगने के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये तो ऐसी परिस्थितियां बनाने के बारे में है जहां आपकी वैल्यू अपने आप साबित हो। ये एक तरह से एक्शन के जरिए अपनी कीमत दिखाने जैसा है। तो ये थे सोर्स के बताए वो 3 सिद्धांत। पहला, अपने ध्यान को कंट्रोल करना। दूसरा, लोगों को बारीकी से ऑब्जर्व करना। और तीसरा, अपनी वैल्यू खुद बनाना। अब आखिर में एक सवाल, तो एक बार फटाफट से रिकैप करते हैं। पहला, ध्यान को कंट्रोल करो, कम ध्यान दो ताकि आपकी वैल्यू बढ़े। दूसरा, ऑब्जर्वेशन में महारत हासिल करो, लोगों को समझो ताकि उन्हें प्रभावित कर सको। और तीसरा, अपनी वैल्यू बनाओ, कभी कभी पीछे हटना अपनी कीमत साबित करने के लिए जरूरी होता है। सोर्स के हिसाब से ये तीनों मिलकर किसी की भी सामाजिक छवि को कमजोर से शक्तिशाली बना सकते हैं। और आखिर में सोर्स एक बहुत ही सीधा लेकिन गहरा सवाल हमारे सामने रखता है
क्या कभी किसी को रिजेक्शन का सामना करना पड़ा है? ये एक ऐसा सवाल है जो कहीं ना कहीं इन सभी सिद्धांतों की जड़ में है। वो अस्वीकृति का एहसास और फिर उससे उभर कर शक्तिशाली बनने की चाहत। और बस इसी सवाल के साथ ये सोर्स हमें सोचने के लिए छोड़ देता है।